ओम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। श्रद्धा विश्वास की भक्ति। अनेक व्यक्ति कहते रहते हैं कि हमारा मन भक्ति में नहीं लग पाता, जबकि हम लगातार नियम पूर्वक पूजा पाठ साधनाएं करते रहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इंसान के मन में संसारिक चीज़ों को पाने की व्याकुलता सबसे अधिक और अधिकतर समय बनी रहती है। इन संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं। इस कारण भक्ति करने के लिए वैसी उत्सुकता नहीं बन पाती जैसी रहनी चाहिए। अज्ञानता की वजह से लोग भक्ति को और श्रद्धा विश्वास से ध्यान नहीं दे पाते हैं। लोग भौतिक चीज़ों को पाने और अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। इसी वजह से भगवान की ओर ध्यान कैसे दे पाएंगे, क्योंकि एक पात्र में एक समय में एक ही वस्तु समा सकती है। ऐसे ही मनुष्य का मन है, चित्त है, एक ही समय में एक ही बात उसमें समा सकती है। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश ऐसा कर ही नहीं पाता। अतः जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें सभी नश्वर और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से भगवान का ध्यान और पूजा करनी चाहिए। तभी ही भगवान की दैवत्व की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अथवा तो भौतिक इच्छा शक्ति के रहते हुए भक्ति पूजा करते समय भी एकाग्रता नहीं बनेगी, चाहे जितना आप साधन कर लीजिए। मन भटकता रहेगा और भक्ति नहीं हो पाएगी। कारण भी तो है, इस धरती पर सांसारिक वस्तुएं ही भोग कहलाती है। जब तक इस भोग का अंत नहीं होगा, तब तक हमारा मन भगवान की भक्ति में कैसे लग पाएगा। मान लीजिए, जब तक कोई बच्चा खिलौनों से खेलने में व्यस्त रहता है, तब उसे अपनी माँ की किंचित मात्र भी याद नहीं आती। परंतु जब उसका मन खिलौनों से भर जाता है, उसका खेल खत्म हो जाता है, तब उसे माँ की याद आती है। यही स्थिति हमारे भी है। जब तक हमारा मन संसारिक वस्तुओं और काम वासनाओं के खिलौनों से लगा रहेगा, तब तक हमें अपनी माँ यानी कि परमात्मा की याद नहीं आएगी। लेकिन जब उसी बच्चे को बचपन से अपने धर्म जाति के अनुसार जो बोली, भाषा, रहन सहन का ज्ञान करवा दिया जाता है, तब वह अपने खेलने के साथ साथ मिली हुई शिक्षा के अनुकूल ही कर्म करता रहता है। इसी ही तरह संसार में रहते हुए अपने निश्चित कर्मों से निर्वृत्त होकर बुद्धि और विवेक संपन्न हो, हम मन चित्त पूर्वक ईश्वर भक्ति में लग जाएं, तो उसके सफल होने की संभावना बन जाती है। कारण है कि परमात्मा, जीव और माया तीन तत्व ही संसार में विद्यमान है। तीनों ही अनादि और सनातन है। भगवान चेतन है और संसार में जो कुछ भी हमें दिखलाई देता है वह भगवान की ही विभूति है। भगवान सारे चर अचर की नियंता है। संसार की उत्पत्ति के अवयव बीज है। सब कुछ बनकर भी वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, क्योंकि वे पूर्ण हैं और पूर्ण कभी अपूर्ण हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो उसका पूर्ण होना कैसे सिद्ध होगा। जीव भगवान का अंश है और अल्प शक्तिमान है, इसलिए अणुरणीयान है। भगवान सर्वशक्तिमान तो है ही, बल्कि शक्ति को भी शक्ति के प्रदाता है, इसलिए महंतो महियान है। माया जड़ है और भगवान से शक्ति पाकर संचालित होती रहती है। प्रकृति के नियम के अनुसार चेतन का चेतन में और जड़ का जड़ में संभाविक खिंचाव रहता है। इसलिए जीव का भगवान के प्रति आकर्षण होना संभाविक ही है। अंश यानी कि परमात्मा अपने अंशी यानी कि भगवान को पाकर ही शांति पा सकता है। इसलिए जीव शांति पाने के लालसा में प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहकर कर्म करता रहता है। हमें भगवत कृपा से पंच तत्वों द्वारा निर्मित मानव शरीर मिला है। इसका नष्ट होना असंभावी है। इसलिए हमें इस शरीर के रहते रहते
भगवत तत्व का अनुभव कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। गुणों की दृष्टि से प्रकृति में सत्य, रज और तम 3 गुण विद्यमान हैं। रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति मानव को पतन की ओर लेकर जाती है और साथ ही साथ पुनर्जन्म का हेतु भी होती है। वहीं सतोगुणी प्रवृत्ति उत्थान की ओर ले जाकर मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। सतोगुणी प्रवृत्ति भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, सत्संग और भगवान के भक्तों की वाणी का सेवन करने से बनती है। इसलिए हमें निष्काम और निरहंकार होकर भगवत दर्शन, अर्चन, नाम जप आदि साधन निरंतर करता रहना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से मुख थोड़ा मोड़ करके उस परमात्मा की ओर ध्यान अधिक दें तो मनुष्य शरीर उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर में विलीन हो सकता है। ये 5 भौतिक शरीर भजन करने के लिए मिला है। ओम।